जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो440 में। हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था ईसीएचएस के ऊपर, ताकि हमने लोगों को समझाया कि भैया ईसीएचएस कैसे काम करता है, क्या सिस्टम है, क्या रेफरल पॉलिसी होती है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया करीब करीब 28 मिनट के वीडियो में। स्पर्स जो कि आज के टाइम में बैकबोन हो गया आपका पेंशन वितरण के लिए। जो भी पेंशन आ रहा है आजकल स्पर्स के माध्यम से, आपको कुछ अपना पर्सनल अपडेट करना है या फिर आपको क्या बोलते हैं अपना डेटा लेना है, कुछ डेटा अपडेट करना है, या फिर आपको कुछ चेंजेस करने, कुछ ऐड करना है, या पेंशन के बारे में आपको पेंशन स्लिप चाहिए, या आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र का देखना है कि आपका हुआ कि सारा चीज़ आजकल स्पर्स में माइग्रेशन हो चुका है दोस्तों। तो एक डायरी है, स्पर्स की हैंडबुक है, इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ हम देंगे। ये हम पूरा गो थ्रू होंगे और इससे क्या होगा कि आपको एक ही टाइम पे स्पर्स के बारे में सारी तकलीफ़ों की चीज़ों में समझ में आएगी, कैसे सॉल्यूशंस है उसके भी दिखेंगे और सारा प्रोसेस एक साथ पता चल जाएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो इसको देखिए दोस्तों। ये रिटायर होने वाले लोग भी देखिए, प्लस जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्मी की तरफ से बनाया गया है, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि भैया ये क्यों ज़रूरी है, क्या है क्या नहीं, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें माइग्रेशन प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व। जब इनिशियल आप माइग्रेट होते हैं, नॉर्मली आपका पेंशन जो कि बैंक के थ्रू ही आता है, बट बैंक के थ्रू जो उनका जो मेन सेंटर था उनके थ्रू आता था, अब ये पीसीडीए के थ्रू हो गया है। अब ये माइग्रेशन प्रोसेस है, स्पर्स अकाउंट क्रिएशन, रिसिप्ट ऑफ यूजर ने इसमें दिया, स्टेप्स टू चेक माइग्रेशन अगर एसएमएस नहीं रिसीव, डेटा वैलिडेशन करेक्शन थ्रू स्पर्स, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट्स, परफॉर्म एनुअल आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट ऑफ पीसीडीए, स्पर्स हेल्पलाइन, रिकॉर्ड ऑफ स्टेप्स फॉर अंडरटेकिंग डेटा करेक्शन। ये इंपॉर्टेंट, डेटा करेक्शन कैसे करें बाय पेंशन, मतलब लेटर भेजने की जरूरत नहीं दोस्तों, हम कैसे स्पर्स के थ्रू ये चीज कर सकते हैं। डेथ इंटीमेशन बाय एनओ कैन ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन भी यहाँ से होता है। डीआईवीए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हिंदी वर्जन ऑफ, देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्पर्स एलईडी आपको हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया है भाइयों। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको रक्षा करके एक्रोनिम दिया गया, इसको स्पर्स बोला जाता है। ठीक है, ये एक ऑटोमेटेड और डिस्पर्समेंट सिस्टम है डिफेंस पेंशन के लिए, और ये एक सिंगल विंडो है जहाँ से जितने भी रिटायरी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भी उसमें माध्यम एमएनएस होते हैं, ये सारे जो है ये स्पर्स के थ्रू रूट होंगे। ठीक है, मतलब उनको अलग अलग सेंटर्स पे या अलग अलग अपने पर्सनल सर्विस के सेंटर्स पे नहीं जाना है, या फिर जैसे आर्मी में कैप्स होता है, आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस होता है, नेवी में कैप्स होता है, आर्मी में रिकॉर्ड ऑफिस होता है, अलग अलग सिस्टम्स थे, वो सब मर्ज किए गए एक जगह से ये होगा चीज़ें। ठीक है, राइट पेंशन मिलेगा, राइट टाइम पे मिलेगा, इसका मेन है। एरर और प्रोसेसिंग टाइम डेटा कैप्चर करने को वो कम हो जाएगा। उसके बाद पर्सन पेंशनर्स डेटा वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेंशन डेटा वेरिफिकेशन, इसके से ट्रांसपेरेंसी होगी और पेंशनर सेटिस्फैक्शन होगा लोगों का। सेंट्रलाइज रिवीजन होगा, डिसबर्समेंट, मतलब अब क्या होगा, सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग लेटरबाजी नहीं करनी की, एक जगह पे इंप्लीमेंट होगा जो भी गवर्नमेंट का रूलिंग है पेंशन को रिलेटेड, और एक जगह से वो सेंट्रलाइज अपडेट होगा और लोगों को डिसबर्स होगा दोस्तों। ग्रीवियंस पोर्टल, मतलब जो भी समस्या होगी, दिक्कत होगी, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और उस पर वो जानकारी के थ्रू आप वो सॉल्यूशन ले सकते हैं, आपको अलग अलग जगह पे नहीं डालना है। इंटीग्रेशन एक्सटर्नल, मतलब रिस्पेक्ट टू बैंक आधार पैन आपका इंटीग्रेट रहेगा। बेनिफिट एडवांटेजेस क्या होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पीसीडीए प्रयागराज, जितने भी पेंशन रिलेटेड और डेटा क्वेरी होगी सारा चीज कौन डील करेगा, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी से भी रिटायर्ड हुए जो डिफेंस में थे, वो उनको एक ही जगह जाना। इसमें डिफेंस सिविलियंस भी आते हैं। आपको पीसीडीए प्रयागराज पे आपका जो है ये रहेगा, पीसीडीए प्रयागराज जो आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चीज़ें होगी। ठीक है दोस्तों, ये पीसीडीए प्रयागराज, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ है, नो मतलब अब क्या डीपीडीओ थे पहले बैंक के ना, एक पेंशनर्स के लिए डीपीडीओ बनाए गए थे जो कि अलग अलग जगह पर सिचुएटेड है, हर एक बैंक का अपना आप डीपीडीओ, उसके थ्रू जो पेंशंस का सारा चीज़ होता था। ठीक है, अब क्या कोई डीपीडीओ बैंक और सीपीपीसी कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पहले जिनका इंपॉर्टेंट रोल था, अब कोई इनका रोल नहीं है। अब डायरेक्टली पेंशनर्स अकाउंट में क्रेडिट होता है पीसीडीए प्रयागराज के थ्रू स्पर्स के थ्रू। ई क्यूबेर पैकेज और रिजर्व, मतलब इसमें एक ऑप्शन ई क्यूबेर कुछ पैकेज होता है, उसके थ्रू आरबीआई के थ्रू डायरेक्टली डिसबर्स होता है उनका दोस्तों। तो ये कोई बीच में मेन नहीं है इसमें।
पेंशनर्स विल हैव एन फैसिलिटी लॉग इन टू एसेस द फॉलोइंग, मतलब क्या, देखो व्यू एंड अपडेट कर सकता है प्रोफाइल, रेज एनी रिक्वेस्ट, लॉग इन चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, बैंक डिटेल मतलब बैंक डिटेल भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। रेज रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट, मतलब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट कर सकता है वो, डेट ऑफ बर्थ अमेंड कर सकता है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स का डिटेल अपडेट कर सकता है, ठीक है, डीलिंग स्टाफ होगा, यहाँ पे सारी चीज़ होंगी, ऑफिसर्स का वेटिंग अपडेट फाउंड होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। क्वेरीज एंड रिलेटेड टू पेंशन एनोमलीज, कुछ दिक्कत है आप वो उसमें आप रेस कर सकते। इंटरेक्टिव मैनेजमेंट ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका मंथली पेंशन जो है स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका इनकम टैक्स फॉर्म, इन्वेस्टिंग डिक्लेरेशन डिक्लेयर आपको दिख सकते हैं, ट्रैक स्टेटस देखकर इन्फॉर्मेशन अबाउट री एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिलेगा दोस्तों। अब डिफरेंस बिटवीन क्या है, पहले वाला जो सिस्टम था लीगेसी सिस्टम, मतलब पहले जो सिस्टम था और स्पर्श में क्या डिफरेंस आया दोस्तों, क्या था, पहले मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन फॉर्म होता था, बहुत ही मेहनत किया जाता था, पूरे फॉर्म भरा जाते थे, फिर इसको आपको जमा करना पड़ता था। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द क्लेम इज अपलोडेड बाय रिकॉर्ड ऑफ हिज कंसर्न। अभी क्या हो गया, स्पर्श के थ्रू पेंशन, अब स्पर्श के थ्रू क्या हो गया, रिकॉर्ड ऑफिस डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी क्लेम अपलोड कर देता है, रिकॉर्ड ऑफिस कंसर्न जो है। हार्ड कॉपी ऑफ अभी क्या ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी था, पीसीडीए था, और पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटीज बैंक और डीपीडीओ थे, ये सारे थे। अब क्या हो गया, जो प्रयागराज है मतलब सारा रोल अब पीसीडीए प्रयागराज का है। अमेंडमेंट बहुत दिक्कत वाला काम था, बहुत टाइम लगा, कैन बी डन। अभी पहले जो भी आपको चेंजेस करने, अगर आपका कोई बच्चा हो उसको ऐड करना, या डैडी मतलब कुछ ऐड फैमिली पेंशन के थ्रू जाना है, अगर कुछ मृत्यु हो गई तो पेंशनर्स की, तो वो बहुत दिक्कत वाला काम था। अब ये कैन बी मतलब लॉग इन करके आप स्पर्श के थ्रू कर सकते। सबमिशन, स्टेज ऑफ सबमिशन पेंशन पेपर्स पीपीओ। अब क्या है, पेंशनर्स डेटा वेरिफिकेशन हैज बीन इम्प्रूव्ड फॉर चेकिंग डिटेल्स ऑनलाइन विद, ये देखो ये पेंशन डेटा वेरिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ें बहुत आसान हो। ग्रीवियंस जो 3 बैंक्स लो, आप क्या ऑनलाइन ग्रीवियंस आपको बैंक के थ्रू या रिकॉर्ड ऑफिस थ्रू आपको रूट करना पड़ता था, कोई इशू है आपके पेंशन में, बट आप ऑनलाइन थ्रू स्पर्श के थ्रू कर सकते हैं। बैंक यूज टू हैंडल क्वेरीज एंड क्लैरिफाई, अब स्पर्श सर्विस सेंटर जो होंगे, अब क्या हुआ कि सर्विस सेंटर खुल गए इसके, और मतलब ये प्लान है करीब सर्विस सेंटर, मतलब सिलेक्ट बैंक्स को सर्विस सेंटर या कॉर्नर वेटरन्स अप्रॉक्स 4.5 लाख सीएससी इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब इनका प्लान है इतने सारे सीएससी खोलने। कौन माइग्रेट होंगे, मतलब जितने भी पहले के पेंशन थे इन फेज मैनर के तरीके से, वो सारे फेज में उनको माइग्रेशन, आज के टाइम में होपफुली सारे माइग्रेट हो चुके। व्हाट डज इट इम्प्लाई, क्या होगा कि फिजिकली आपका पेंशन अकाउंट सेम बैंक में रहेगा, ब्रांच में रहेगा, बट जो प्रोसेसिंग होगा और डिसबर्समेंट होगा और कुछ एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, जो भी चीज़ होना है वो सब पीसीडीए करेगा, सीपीसी नहीं करेगा, ठीक है। और बैंक ब्रांच में, मतलब बैंक ब्रांच में आपका ऑपरेटिंग पेंशन अकाउंट ऑपरेट करने के लिए होगा, बाकी उनका कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है। माइग्रेशन प्रोसेस स्टेप सिल्वर ट्रांजिशन मेथड, जिससे अभी ये क्या कि ये सब ट्रांजिशन हुआ और ये सारा चीज़ पीसीडीए के अंडर आ गया, ठीक है। और सर्विस सेंटर्स होते हैं, पेंशनर्स जो नियरेस्ट स्पर्श सेंटर है वो स्पर्श सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं, एसबीआई, पीएनबी, कोटक महिंद्रा, और भी बहुत सारे अपने बेस है जहाँ पे स्पर्श सर्विस सेंटर्स है। कैंटीन के पास में आपको स्पर्श सर्विस सेंटर मिलेगा, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ इसके वेबसाइट आप विजिट करोगे तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्पर्श के हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर्स भी दिए गए सुविधा के लिए, देखिए वर्किंग आवर है, बट यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी बोला जाता है। एमओयू साइन हुआ था जीसीडीए विथ कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नमेंट्स, सीएससी सेंटर्स, तो आपको उनके साथ एमओयू साइन हुआ कि भैया पेंशनर्स को हेल्प किया जाए ताकि वो रिमोट एरिया में रह रहे, गाँव में रह रहे, ताकि उनकी समस्या का समाधान मिले। इसके हिसाब से देखा जाए तो 4.5 लाख ऑपरेशनल आउटलेट है, ठीक है। जो बेनिफिशियरी एप्लीकेंट पेंशन है वो नियर बाय सीएससी की जाएगा और अब पेंशन रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करेगा। अब जो पेमेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय सीएससी विल बी, अब ये इसको पेमेंट कौन करेगा, अब ये आपको कोई पेंशनर्स की करने की जरूरत नहीं, ये सीएससी का जो भी होगा डायरेक्टली बाय जीसीडीए करेगा सीएससी एज पर फिक्स रेट्स थ्रू एमओयू। मतलब पेंशनर्स को कुछ अप्लाई नहीं, आपको सिर्फ सीएससी सेंटर खोजना भाइयों और सीधा चले जाना है और उनको वो अपना सॉल्यूशन लेना है, वो जो बिल रेस करेगा उधर वो अपना सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कुछ पे करने की जरूरत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब देखो माइग्रेशन का स्टेप, होपफुली ये माइग्रेशन जो स्टेप है होपफुली लोगों ने सबने कर लिया होगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं, तो भी इसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी हमने इसके ऊपर ब्लॉग बनाया, लिंक मैं दे दूंगा ताकि अगर आपको और बेहतर तरीके से जानना है तो आप इसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं दोस्तों।
अब क्या है, पेंशन इज ट्रांसफर्ड मतलब बैंक टू स्पर्श होता है, आपको एसएमएस आता है यूज़र आईडी और पासवर्ड का, फिर आपको उसको सेव करना है, एक्सेस करना है, फिर वो चीज़ें करनी है। अब देखो इसमें क्या क्या सर्विस है, सर्विस अवेलेबल पर्स के पेंशन फैमिली, हाउ टू चेंज पासवर्ड, हाउ टू परफॉर्म पीडीएफ पर्स, हाउ टू मैनेज प्रोफाइल परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पीपीओ देख सकते हो, और पीपीओ नंबर भी आपका चेंज हुआ है दोस्तों। ग्रेवियंस कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, रोल ऑफ इनिशिएटिव वेरीफायर क्या होता है स्पर्श के अंदर, हाउ टू इनिशिएट फैमिली पेंशन आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन और एग्जिस्टिंग पेंशनर, कैसे हम पेंशनर ना रहा तो उसको फैमिली पेंशन कैसे इनिशिएट करते हैं, हाउ टू इंटीमेट डेथ ऑफ पेंशनर स्पर्श, ये सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों है यहाँ पे। डिपार्टमेंटल एडमिन ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ स्पर्श अकाउंट क्रिएशन, देखो अब ये स्पर्श अकाउंट क्रिएशन का बेसिकली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी उस पर आता है, प्लस आपके मोबाइल नंबर पे भी ये डिटेल आता है, ऐसा एसएमएस आता है, जो पेंशन हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम ये टू स्पर्श, ऐसे करके एसएमएस आया होगा दोस्तों। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर आप ये ऐसा आएगा जो अकाउंट क्रिएटेड है। आप देखो आफ्टर मैसेजिंग आपके आप पेंशन अकाउंट रिसीव्ड, अभी क्या करना है आपके, अभी आपका अकाउंट क्रिएशन का मैसेज यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी पे, ठीक है। ये ऐसा मैसेज आएगा, यू आर अनवेयर, और पेंशन आईडी ये आपका टू लॉग इन अवेल, ये फॉलोइंग ऑप्शन है। आपको बोला जाएगा आप विजिट करो या फिर नियरेस्ट पर्स सेंटर विजिट करो, आप उन ये सारी चीज़ डालो, लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे वीडियो भी आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। चेक टू स्टेप माइग्रेशन इफ नॉट, मतलब अगर आपके पास वो मैसेज नहीं आया तो आपको वो क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये इसकी वेबसाइट है पीसीडीए की, वहाँ जाना है, माइग्रेशन पर क्लिक करना है, स्टेटस चेक करना है उसमें, ठीक है। माइग्रेशन इन उस पर चेक करना है, फिर यहाँ पे अपना पीपीओ सिलेक्ट, यू कैन चेक योर पीपीओ बाय सिलेक्टिंग एंड फीडिंग एनी वन आउट ऑफ 3 ड्रॉप डाउन मेनू। अब इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, वो आपको सिलेक्ट करने, ई पीपीओ नंबर, पर्सनल रेजिमेंटल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मतलब ये सारी चीज़ें आप कुछ भी डालिए तो आपको आपका स्टेटस वो आपको बता देगा कि जनरेट हुआ है कि नहीं और मिला कि नहीं, ठीक है। और फिर ये बहुत अच्छा चीज़ होगा, ताकि आपको अगर नहीं मिल रहा है, कहीं डिलीट हो जाता है, तो आप वहाँ पे भी जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं और आपको उधर से सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपका न्यू पीपीओ नंबर भी जनरेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डिक्लेरेशन डेटा वेरिफिकेशन करेक्शन उस पर। अभी क्या है, जब आप लॉगिन हो जाते हो, सारा चीज़ हो जाता है, तो उसके बाद आप डेटा वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो ये उसके बारे में ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखे, ग्रीवियंस, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, फॉर्म 16, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखती है दोस्तों। अब सबमिशन स्पर्श करके आप आइडेंटिफिकेशन टैब में जाएंगे, देखिए यहाँ पे तो एनुअल आइडेंटिफिकेशन आपको डेट भी दिखा जाए, आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू है कि नहीं, अगर हुआ है तो वो भी दिखा दे, हो गया है। तो करंट स्टेटस आपको दिखाता है वो कि भैया आपका क्या है। अगर वो करंट स्टेटस दिखा रहा आपका हुआ तो आप करना, नहीं दिखा रहा तो मतलब आपको लाइफ सर्टिफिकेट, एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। डीएलसी भी बोला जाता है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा किया जाता है। किससे, स्पर्श पोर्टल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस है, पीसी और लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली देखो प्लीज, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, वो आप घर पे ही कर सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप सीएससी विजिट कीजिए, वहाँ से भी आप अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जेपीपी बेस्ट, मतलब एक जीवन प्रमाण पोर्टल भी होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो वहाँ से पूरा रिकॉर्ड रखता है और उधर से आपको सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दिया कैटेगरी, पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर पीसीडी इलाहाबाद, पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर पीसीडीए इलाहाबाद। देखो ये सारे इन्फॉर्मेशन सबको डालनी है। अभी क्या है कि पीपीओ नंबर ओनली 12 डिजिट ईपीपीओ और स्पर्श नंबर नीड टू। अभी क्या होगा, पहले हमें जब एनुअल आइडेंटिफिकेशन करते थे तो हम पहले जो अपना पीपीओ नंबर था वो डालते थे जो हमें सर्विस से मिला हुआ। अब ये चेंज हो चुका है, अब ये 12 डिजिट का ईपीपीओ नंबर या स्पर्श पीपीओ नंबर डालना चाहिए दोस्तों। यही अभी हमें काम करना है जहाँ पे भी हम एनुअल वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप गलती ना कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जाके अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं ईपीपीओ नंबर करके। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो भी एक ऑप्शन दिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उसका प्रोसेस दिया है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करते हैं। अभी यहाँ पे यहाँ ही नहीं पढ़, अभी यहाँ पे ये लोग जो है उसको फिलअप कर सकते, फिलअप करके गेट साइन। अभी आपको फिलअप करना है वो डाउनलोड करके, और इनमें से कोई भी आदमी आपको उस पर साइन कर सकता है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे देखिए ये सब लोग साइन कर सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी आप पीडीएफ बना लीजिए और फिर लेस देन 10 MB का, और लॉगिन उसको आप सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और फिर आपका ट्रैकर आईडी सबमिट सक्सेसफुल हुआ आपको दिखा देगा कि आपको। ऐसा भी होता है कि आप सबमिट करने के बाद कभी कभी कुछ इशू आ जाता है और वो सबमिशन नहीं दिखा, तो आपको चेक करना है, ट्रैक करना है, ताकि भैया आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया और जो इन्फॉर्मेशन आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि नहीं हुआ या फिर आपका पेंशन रुक सकता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, एनुअल वेरिफिकेशन जो एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत जरूरी है। मैंने बताया सीएससी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श सर्विस सेंटर अभी क्या है प्रॉब्लम जो मैं कर सर, स्पर्श सर्विस सेंटर मतलब टोटल इंक्लूडिंग, अब देखो यहाँ पे ये तो मैं सीएससी का तो बताया, स्पर्श सर्विस सेंटर स्पेशली बने हुए हैं विच इनको। अब देखो एसबीआई, पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे उन लोगों ने कुछ स्पेसिफाइड किए ब्रांचेस को ये स्पर्श सर्विस सेंटर के लिए काम करें। अभी 983 स्पर्श सर्विस सेंटर्स है। अब आपका डिटेल आपको इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा वेबसाइट में स्पर्श सर्विस सेंटर, तो आप उधर से ही पता कर सकते हैं कि आपके पास में है या नहीं है वो दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको। पीसीडीएस स्पर्श हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। स्पर्श के बहुत सारे अधिकारी या नंबर दिए हुए हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो, और उनका मेल आईडी भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे JCOR, ठीक है, ईमेल आईडी है, रिकॉर्ड ऑफिस है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात। कॉमन सर्विस सेंटर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2022 में उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। आप यहाँ पे सारे काम करवा सकते हैं, पर्सनल पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करा सकते हैं, एनुअल आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, डिजिटल और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर, लॉगिन और ग्रीवेंस कर सकते हैं, रजिस्ट्रिंग सर्विस सर्टिफिकेट कर सकते हैं, अपना इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट क्वेरीज रिक्वेस्ट फॉर फैमिली पेंशनर्स चालू कर सकते, डिमाइज और पेंशनर्स का भी सबमिशन कर सकते हैं। वार्निंग, अब ये ध्यान देना है कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको प्रॉपर स्पर्श के वेबसाइट जो है spurs.defensepension.gov इस पर ही क्लिक करना है। क्या होता है कि आप फेक वेबसाइट पे चले, वहाँ पे आप कुछ भी करने लगे तो आपका डाटा लॉस हो सकता है और आपका साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए और भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 11 रिकॉर्ड ऑफिस, ये सब हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी भी दिया है। देखो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, AST आर्मी का जितना भी है वो पूरा इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ से कौन किधर कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे पूरा डिटेल ये है। लद्दाख स्क्वाड, मराठा, पैरा, पॉइनियर, पंजाब, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ, ईमेल आईडी भी दिया। नंबर सिग्नल्स का देखिए नंबर भी दिया, ईमेल आईडी भी दिया हुआ। देखो प्लीज शेयर दिस स्पर्श हैंगआउट विद डिफेंसिव अकाउंट विद वाइडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए बोला गया है कि लोगों को पता चले। अब देखिए डेटा करेक्शन में स्टेप्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे लॉगिन, आपको लॉगिन हो जाना है। ठीक है, स्पर्श वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद लॉगिन टैब आप जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको अपना वो PPO नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन आप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पेंशन स्लिप, आइडेंटिफिकेशन, माय प्रोफाइल, टैक्स सर्विस रिक्वेस्ट, ये सारे पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस साइड में आपको क्लिक करना है दोस्तों, ये वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आएगा। इनिशियल में आधार आइडेंटिफिकेशन पहले होता है, पर्सनल टैब में पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, पे डिटेल, कम्यूटेशन डिटेल्स, कॉमन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल आएगी। देयर आर 2 ऑप्शंस, डेटा करेक्शन रिक्वायर ऑथराइजेशन होगा और स्ट्रेट थ्रू पेंशन डायरेक्टली ऑथराइज टू चेंज सच फील्ड। एक होता है कि आपको डायरेक्टली अपने थ्रू ही आप चेंज कर सकते हो, एक होगा कि डेटा कर ऑथराइजेशन के थ्रू होगा, क्योंकि रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाएगा वो और वहाँ से वो ओके करेंगे तब जाके होगा। तो ये 2 चीज़ें, कुछ ऐसे डेटा आप खुद कर सकते, कुछ डेटा ऑथराइजेशन के थ्रू रूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्वायर ऑथराइजेशन, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है पर्सनल डिटेल्स, ये ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू फैमिली डिटेल्स, देखो आप यहाँ से खुद चेंज कर सकते हो, फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो गया दोस्तों, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत दिक्कत होती थी। एक फैमिली मेंबर आपका ऐड हो गया, बच्चा ऐड हुआ तो आपका ऐड करने के लिए आपका हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत सारे आपको लेटरबाजी करनी थी, सैनिक मतलब बोर्ड के थ्रू वहाँ आया, पूरा मतलब लस्सी था समझ लीजिए। अब ये आराम हो गया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और ये सेव कर सकते हैं और आपको ट्रैक भी कर सकते हैं भैया क्या हुआ। ठीक है, तो अब आपको पेंशनर लॉगिन रजिस्टर ग्रीवियंस भी, आपको पेंशन पेमेंट में कुछ इश्यू है, आपको दिक्कत हुई है तो आप ग्रीवियंस भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करना ग्रीवियंस रजिस्टर। तो यहाँ पे जो भी कैन रजिस्टर ग्रीवियंस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा, अपना डिटेल डालेगा,
और अपना ग्रीवियंस जो है वो रेस करें। ग्रीवियंस डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हो, फिर उसको स्टेटस ट्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है। उसका सर्विस रिक्वेस्ट है, कम्यूटेशन डिटेल्स, EMRO, कंफर्म टैक्स ऑप्शन, इंस्टॉलेशन ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, लिंक PPO, आधार कंसर्न, पेंशन टाइमलाइन, रिबेट, ये सारे चीज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ भी आप ये सब चीज़ का भी सॉल्यूशंस ले सकते हो और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन, ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो अगर बाई चांस पेंशनर डेथ हो जाती है तो आप उसका NOK अपडेट करना पड़ेगा, और ये सारा स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। देखो, इनिशिएट फैमिली पेंशन, इनिशिएट क्या स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपको टैब में जाना है, देखिए यहाँ पे LD ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सर्विसेज में गए, प्रोफाइल पेंशन ग्रीवेंस आ गया, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट इवेंट इनिशिएट फैमिली पेंशन में जाना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट डिटेल्स जाननी है, और डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन हैंडी, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक अकाउंट नंबर, पेंशन रेजिमेंट नंबर, PPO नंबर, मोबाइल नंबर, एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट विद नॉट विद जॉब कैंसिल, अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट नॉट विद स्पाउस है आपकी वाइफ के साथ, द पेंशन रिक्वेस्ट टू कन्वर्ट पेंशन अकाउंट विद जॉइंट अकाउंट विद स्पाउस टू। अभी देखो, अगर आपका जॉइंट अकाउंट नहीं है तो बहुत समस्या वाली चीज़ दोस्तों। आपको आपका पेंशन अकाउंट हमेशा जॉइंट रखना है, क्योंकि अगर ना कभी गलती से भी आपकी अगर डेथ हो जाती है, भगवान ना करे, तो आपके फैमिली के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो फिर आपको कन्वर्ट, वो देखिए ये क्या बोला गया है, एग्जिस्टिंग अकाउंट अगर आपका ज्वाइंट नहीं है तो दिक्कत है, अगर ज्वाइंट है तो आपको बहुत आसानी होगी। अब क्योंकि अगर ज्वाइंट होगा तो वो इजीली आपका पेंशन उसी में आएगा, और आपको ऑथराइजेशन हो गया तो आपका डिटेल अपडेट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको चेंज कराना पड़ेगा। ऑल पेंशन से रिक्वेस्ट टू कन्वर्ट द पेंशन अकाउंट जॉइंट अकाउंट विद स्पाउस टू इंक्लूडिंग केस ऑफ पेंशनर्स डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो कैंसल चेक, बैंक पास शुड बी इन हैंडी, मतलब ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी वहाँ पर। NOK इज रिक्वेस्टेड, आपको ये सब रिक्वेस्ट डालना है, वैलिडेट करना है, प्रोसीड करना है। NOK अपडेट सर्टिफिकेट, FIR और पेंशन, कोर्ट ऑर्डर, कैंसल चेक, तो ये सारी चीज़ें आपको हाथ में रखनी है और ये जमा कर। और अगर ये गलती से कुछ फ्रॉड कर रहा है तो ये वो पेंशन का ये सिस्टम है कि वो 15 दिन के अंदर इसको रिपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। रिस्टोर लॉगिन डिटेल्स, फिर आपको लॉगिन डिटेल्स मिलेगा, एंड फिर ये सारी चीज़ें होगी, और फिर वो पूरा तरीके से, और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिया, देखिए यहाँ और भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिमाइज हो जाता है पेंशनर का, तो मृत्यु हो जाती है, तो आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते, चीज़ों को सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हिंदी में भी हमने इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे आपको इस हैंड बुक में मिल जाएगी, और उसका प्रोसेस हिंदी में भी बताया, ताकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो ये हिंदी में भी देख सकते हैं, तो आप इससे भी गो थ्रू हो सकते हैं दोस्तों, ये आपके काम आएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों देखिए, हमने सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिए हुए कि कैसे अपडेट करना है, क्या करना है, और ये हैंडबुक आपको मिल भी जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर आपको तो भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और आप रेस कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको आंसर देने की और सॉल्व करने की। प्लस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दूसरे फौजी भाइयों को जो रिटायर्ड हो चुके या रिटायर होने वाले, उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये ज्ञान मिले और उनके कोई भी समस्या का समाधान ले सके दोस्तों। होपफुली डेफिनेटली हमारी मेहनत आपको पसंद आएगी, तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।